आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो बहुत ही गंभीर है और हम लोगों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या बीजेपी 2019 के चुनाव से पहले देश का माहौल ख़राब कर सकती है? क्या चुनाव जीतने के लिए देश को फिर से दंगों की आग में झोंका जा सकता है? क्या सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते हैं? क्या हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा सकता है? क्या मंदिर और मस्जिद के नाम पर फिर से विवाद फैलाए जा सकते हैं? ये एक आम फहम मुद्दा है जिसको लेकर के पूरा देश सोचने पर मजबूर है और ये वाकई में आजकल देश का ऐसा माहौल बन गया है कि कहीं ना कहीं नफरत की दीवारों को इतना बड़ा कर दिया गया है कि आज एक दूसरे के सामने कहीं ना कहीं एक दूसरे खड़े हुए नजर आते हैं। दरअसल अमेरिका के खुफिया विभाग नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स ने एक खुलासा किया है अपनी एक रिपोर्ट में। उन्होंने बाकायदा लिखित में जो अमेरिकन सीनेट है, सीनेट मतलब जो वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, उसके सामने बाकायदा एक लिखित में बयान दिया है अपनी रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर राष्ट्रवादी विषयों पर जोर देती रही तो भारत में संसदीय चुनावों से पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। ये रिपोर्ट बाकायदा उन्होंने पेश की है। दरअसल जो अमेरिकी खुफिया विभाग है वो हर साल एक रिपोर्ट तैयार कराता है पूरे दुनिया भर के देशों के सिलसिले में, जिसमें ये आकलन किया जाता है कि किस देश में कहाँ किस तरह का खतरा मंडरा सकता है, किस देश के हालात अगले एक साल में कैसे रह सकते हैं। वहाँ की स्थितियों, वहाँ के राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये खुफिया रिपोर्ट बनाई जाती है और बाकायदा इसको सीनेट के सामने रखा जाता है। अमेरिकन विभाग के जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं डैन कोट्स ने कहा है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के वहां पर सांप्रदायिक हिंसाएं भड़काई जा सकती हैं। हालांकि उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है और चाइना का भी जिक्र किया गया है, जो बॉर्डर्स पे जो तनाव है उसको लेकर के भी जिक्र किया गया है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव हैं जो मई में होने हैं देश भर में, उनसे पहले देश का माहौल बिगड़ सकता है। अब अगर देखा जाए तो जो आज के हालात लग रहे हैं उन्हें देख के कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि रिपोर्ट सही निकले, लेकिन हम दुआ करते हैं कि रिपोर्ट सही ना बैठे और देश में ऐसा कोई माहौल ना बने। लेकिन जो देश की जनता है वो इसको लेकर के ज़्यादा गंभीर होनी चाहिए और उसको ज़्यादा सोचना चाहिए और ये पहल करनी चाहिए कि किस तरह से दंगों को और देश के माहौल को सही किया जा सकता है, किस तरह से दंगों को रोका जा सकता है, किस तरह से सांप्रदायिक हिंसाओं को भड़काने से रोका जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में मोदी सरकार 2019 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर सकती है? क्योंकि जो बीजेपी का अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी सांप्रदायिकता के ढांचे पर खड़ी हुई दिखाई देती है। हालांकि और भी पार्टीज हैं जो कोई बहुत ज़्यादा अछूती नहीं है, लेकिन अगर एक संप्रदाय विशेष की बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरह से सांप्रदायिकता के ढांचे पर खड़ी हुई नजर आती है, जबकि बाकी पार्टियां सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े होती हैं। मैं वर्ड चोला इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, भले ही ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो सांप्रदायिकता का जो लेवल बीजेपी के अंदर देखा जाता है या उससे जुड़े हुए संगठनों के अंदर देखा जाता है वो वाकई में गंभीर है। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं कि जो अमेरिकी जांच एजेंसी की तरफ से खुलासा किया गया है कि क्या वाकई में 2019 से पहले दंगे भड़काए जा सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और ये भी ज़रूर बताएं कि किस तरह से इन दंगों को, इन सांप्रदायिक हिंसाओं को रोका जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।